जी, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है इसका, सेकंड चैप्टर, असिस्ट एल्डरली पर्सन विद एक्टिविटीज़ मतलब ऑफ डेली लिविंग। मतलब कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ के बारे में ध्यान रखना, डेली लिविंग के बारे में, और क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल हाइजीन और उनके हेल्थ एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारा कुछ सेकंड चैप्टर में कवर होएगा। तो इसका फर्स्ट वो स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑब्जेक्टिव तो इतना वो नहीं है, पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट विद द एल्डरली पर्सन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है एल्डरली केयर का, इज एस्टेब्लिशिंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना चाहिए। एल्डर्स हैव बीन थ्रू ए लॉट ऑफ इन देयर लाइव्स। जो बूढ़े लोग हैं उनका वो बहुत सारे उससे गुजरे हुए होते हैं, एंड दे आर ओपन वेरी ऑफ न्यू पीपल। मतलब वो ज़्यादातर नए लोगों के साथ इतना घुलना मिलना, उनका रिलेशनशिप नहीं बन पाता। तो इट कैन टेक टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद देम। मतलब बूढ़े लोगों के साथ जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बट इट इज़ वेल वर्थ द एफर्ट। जो तुम एफर्ट लगाओगे वो तुम्हारे वर्थ होएगा, उसका वर्दी काम होएगा उसका। ठीक है, when elders are able to trust you and feel respected, they are more likely to open up and share their thought and feeling। अगर तुम उनके साथ ट्रस्ट बना लोगे और वो अपने आप को तुमसे रिस्पेक्टेड फील करेंगे, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे साथ आप ओपन अप हो जाएंगे और अपनी सारी की सारी बातें, अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, दे मे ऑल्सो बी मोर लाइकली टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। और वो कोशिश करेंगे जो चीज़ तुम कह रहे हो उस चीज़ को वो फॉलो करेंगे। हाउ डू यू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद सीनियर्स? कैसे बिल्ड कर सकते हो? रेगुलर कम्युनिकेशन, उनके साथ डेली बातें करो। कुछ तुम्हारे उस काम की हैं नहीं हैं, उनसे पुरानी चीज़ें पूछो, कैसे मर्जी करो उनके साथ। कुछ मर्जी मतलब बातें करते रहो, तो उनसे डेली पर बात कर रहे हो तो उनसे क्या होगा कि कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा और वो तुमको अपनी सारी बातें बताने लग जाएंगे। ठीक है, और रिस्पेक्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज शो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ठीक है, जो तुम्हारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट दो। दिस इंक्लूड थिंग्स लाइक लिसनिंग टू देम, जैसे कि उनको उनकी बातें सुनो, क्या कह रहे हैं वो, बीइंग टैक्टफुल, पेशेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ठीक है, एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं जब, वो आर्ग्यूमेंट्स मत करो उनके साथ। ठीक है, इवन इफ़ यू डोंट एग्री विद देम, अगर तुम उनके साथ एग्री नहीं करते हो, कोई बात बोलते हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। फिर भी उनको उन रिस्पेक्ट के साथ बात करो उनसे। ठीक है, दस विल टर्न इनटू म्यूचुअल रिस्पेक्ट ओवर टाइम। कुछ टाइम के बाद वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो जाती है दोनों के बीच में। ठीक है, एज दे विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू एज ए जेन्युइन कंपेनियन। तो उसके बाद क्या करेंगे, तुमको एक अच्छा आदमी समझने लगेंगे। ठीक है, compassion, one of the most important qualities in a caregiver in compassion. This means being understanding and empathizing with that you elders is going through. They may be dealing with a lot of changes and challenges. It's important to be there for them. बस वैसे सिंपल है कुछ। How do you make the elderly trust you? वाई डज सम एल्डरली हैव ट्रबल ट्रस्टिंग अदर पीपल? जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादातर लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो उसके बारे में बताया गया है। दे मे हैव हैड नेगेटिव एक्सपीरियंस इन द पास्ट। उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ नहीं होगी पहले के टाइम पे, इस वजह से वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैनी एल्डर्स हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल। दिस कुड बी ड्यू टू थिंग्स लाइक बीइंग टेकन एडवांटेज, किसी ने उनका फ़ायदा उठा लिया हो, बीइंग इग्नोर्ड, उनका इग्नोर कर दिया गया हो, फीलिंग लाइक दे आर नॉट लिसन्ड, उनको ऐसा लगता हो कि भाई जब वो बात करते हैं उनको सुना नहीं जाता। एज रिजल्ट दे मे बी स्पेक्टिकल और अफ्रेड ऑफ अननोन पीपल। इसीलिए वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको वो उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर अननोन पीपल के साथ वो अपनी ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाते हैं। दे मे बी डीलिंग विद ए लॉट ऑफ चेंजेस, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस को डील करते हैं। एल्डर्स ऑफन हैव टू डील विद ए लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर लाइफ सच एज रिटायरमेंट, जैसे कि वो रिटायरमेंट हो जाती है जब उनकी डेथ ऑफ लव्ड वन के, जिसको वो प्यार करते हैं, उसकी डेथ हो जाए, और डिक्लाइनिंग हेल्थ उनकी, मतलब डे बाय डे बूढ़े होते जा रहे हैं। दिस चेंजेस कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल एंड ओवरवेलमिंग। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। ठीक है,
एंड दे मेक सीनियर्स फील लाइक दे आर नॉट इन कंट्रोल, मतलब जो उनके बड़े हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए उनको फीलिंग बहुत ही ज़्यादा मिसट्रस्ट हो जाता है एक दूसरे के प्रति, वो नए लोगों के प्रति, और एंग्जाइटी होती है उनको इस चीज़ से, ठीक है। दे मे बी फीलिंग आइसोलेटेड, मतलब कि वो अकेलापन महसूस करते हैं अपने अंदर जब वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं, बहुत सारे एल्डर पीपल्स, क्योंकि जो फ्रेंड्स और जो उनके नहीं, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा अकेला इसलिए महसूस करते हैं कई कुछ लोग, क्योंकि उनके जो फैमिली है या उनके फ्रेंड्स हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो वो अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं और वो फिर अपना किसी पे भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते। हाउ कैन यू प्रूव टू एल्डरली दैट यू आर वर्दी फॉर ऑफ दैट, कैसे तुम उनको प्रूव करोगे अपने आप को कि वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करें। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहो उनके प्रति, ठीक है। जो भी वो बात कह रहे हो उसको तुम कह रहे हो तुम्हारी एकदम ट्रुथफुल होनी चाहिए, ठीक है। ऑनेस्ट रहना उनके प्रति, कीप योर प्रोमिसेस, जो भी तुम उनसे प्रॉमिस करो उसको पूरा करो। रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, जो वो बातें बताते हैं कि भाई तुम्हें किसी को नहीं बतानी तो वो तुम्हें किसी को नहीं बतानी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं बतानी चाहिए, खुद भी समझ आनी चाहिए, तो फिर वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए प्राइवेसी की। बी कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लगातार कंटिन्यू कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो कंटिन्यू करो, ये नहीं कि एक बार करा छोड़ दिया, नहीं करा ये वो, ठीक है। बी पेशेंस, धैर्य रखो अपने अंदर, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। बी ए गुड लिसनर, अच्छे वो बनो सुनने वाले, कि भाई जो वो बात बता रहे हैं वो हमें सुननी है, उनको कोई नहीं सुनने वाला बूढ़े लोगों की, तो इसीलिए उनकी सुनो बस, कुछ मत बताओ उनको, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। बी कंपैशनेट, अपने काम के प्रति लगातार काम करते रहो। असिस्ट एल्डर्स इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, कैसे कर सकते हैं, जैसे कि उनको क्या क्या चीज़ें हम डेली लिविंग में करा सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं उनके लिए। बाथिंग एंड शोवरिंग, मतलब कि उनको डेली नहलाना धुलाना और उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना या करवाना। विच कैन इंक्लूड टास्क लाइक ब्रशिंग टीथ, उनके दांतों को ब्रश करवाना, कॉम्बिंग हेयर एंड नेल केयर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंस, हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बाउल्स एंड ब्लैडर, है तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ड्रेसिंग, दिस एबिलिटी टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट क्लोथ्स एंड आउटरवियर फॉर द वेदर और ओकेजन एंड टू गेट ड्रेस्ड इंडिपेंडेंट, मतलब उनके जो अप्रोप्रिएट हो उनको बाहर जाना है, जैसे कि गर्मियों का टाइम है तो फिर सिंपल कपड़े, सर्दियाँ हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें पहननी चाहिए क्या नहीं, जो वेदर के अकॉर्डिंग उनको ड्रेस करवाना अच्छे से। मोबिलिटी मतलब कि जैसे कि उनको कहीं लेके जाना है, कोई चलने के लिए एबल नहीं है तो फिर उनको व्हील चेयर वगैरह पे बिठा के उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। फीडिंग एक्सक्लूडिंग मील प्रिपरेशन, मतलब कि इसमें क्या लिखा है कि वे ऐसा खाना बनाना जिसको वो, जैसे कुछ होते हैं कि उनको चबा नहीं पाते तो उनको सीधा ऐसा कोई खाना दे रहा है जिसको सीधा वो निकल जाए, ठीक है। टॉयलेटिंग, द एबिलिटी टू गेट एन और द टॉयलेट एंड क्लीन वन सेल्फ विदाउट असिस्टेंस, मतलब कि जो टॉयलेट की वो है उसको साफ़ सफाई रखना उसमें, ठीक है। बाथिंग, नेक्स्ट आता है बाथिंग में क्या क्या चीज़ आएगा। सेटल ऑन ए बाथिंग शेड्यूल दैट ट्रूली मीट्स देयर नीड, मतलब कि हमेशा एक बाथिंग का शेड्यूल बनाओ और उस टाइम पर उनको नहला दो या फिर उनको बोलो कि नहा लो एल्डरली पर्सन के साथ, और इससे वो क्या रहेंगे, हाइजीन भी रहेंगे, नीट एंड क्लीन भी रहेंगे, ठीक है। व्हेन इट्स टाइम टू फॉर बाथिंग ट्राई टू क्रिएट ए पीसफुल इन्वायरमेंट, जब भी नहाने का टाइम हो एक पीसफुल इन्वायरमेंट रहना चाहिए उस टाइम पे, तो उनका काम एंड सीनियर लव्ड वन, तो फिर म्यूज़िक माइट, मतलब कि जो कह रहे हैं कि उस टाइम पे जब नहाना जाना चाहिए तो उस टाइम पे गाने चला लेने चाहिए, जिससे कि वो अपने आप में एक वो ज़्यादा वो रहता है, ठीक है। रेडियो वगैरह कुछ भी चला दो, ठीक। टू हेल्प मिनिमाइज एम्बेरसमेंट, कीप द कन्वर्सेशन नेचुरल एंड रिलैक्सिंग, अपने आप में या उनको कभी भी एम्बेरसमेंट अगर ना फील हो तो इसीलिए हमेशा नेचुरल एंड रिलैक्स्ड बातें करनी चाहिए, ठीक है। रिमेंबर टू अलाउ द एल्डरली वन टू मेंटेन एज मच देयर सेल्फ केयर एज इज़ सेफली पॉसिबल। अच्छा, जो कह रहे हैं कि ना जो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बूढ़े लोग हैं उनको हमेशा मेंटेन करना चाहिए सेल्फ केयर के तरीके से, जितना भी ज़्यादा हो सके, मतलब जैसे हम अपनी केयर करते हैं ना इसी प्रकार हमें उनकी भी केयर
अपनी ही शरीर के हिसाब से उनकी भी केयर करनी पड़ती है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, ठीक। और जैसे कि नेल कट कर दिए, बाल कट कर दिए, नहला दिया, कपड़े धो दिए, ठीक। डोंट ओवरलुक सेफ्टी इशू इन द बाथरूम। कभी भी बाथरूम के अंदर जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच करना चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कहीं पानी ज़्यादा पड़ा हुआ है, अगर पानी और मिट्टी या रेत होगा तो फिर उस पर फिसलने का खतरा होगा, साबुन ना पड़ा हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हैव देयर टॉवल एंड क्लोथिंग रेडी टू पुट ऑन इमीडिएट व्हेन दे केम आउट ऑफ द टब और शावर। मतलब कि जब भी वो नहा के आएँ तो उनके लिए हमेशा एक क्लोथिंग रेडी रखनी चाहिए, कपड़े या टॉवल, कि उनको दे दो और वो सही वो कर लें, ठीक। अडेप्टिव इक्विपमेंट कैन मेक बाथिंग एंड ग्रूमिंग सेफर। तो उनका ऐसा इक्विपमेंट वगैरह तैयार रखना चाहिए जब वो नहा कर आएँ, ठीक। और बाथिंग टिप्स बताए गए हैं। कीप थिंग्स एज प्लीजेंट एंड रिलैक्स्ड एज पॉसिबल, यू विल बोथ फील अ लॉट बेटर आफ्टरवर्ड। कह रहे हैं कि जो प्लीजेंट एंड रिलैक्स अपने आप में पॉसिबल रखना चाहिए जिससे कि दोनों को फील एंड बेटर महसूस हो। यूज़ लेस सोप, बहुत कम साबुन यूज़ करें। टू मच सोपिंग स्किन ड्राइनेस, ज़्यादा साबुन यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन को ड्राई कर देता है वो। कीप द रूम कंफर्टेबली वार्म, मतलब कि कमरे को इतना गर्म ठंडा रखना चाहिए कि उनको ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द एल्डर्स, कीप देम कवर्ड व्हेन पॉसिबल। जो भी उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, उनको हमेशा कवर करके रखना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। इफ़ द पर्सन इज एबल टू गेट द इन टू अ टब और शावर, आस्क हर टू सिट ऑन द एज ऑफ द टब। जब भी वो टब में नहाने जा रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहिए कि उसके अंदर खड़े ना हो, हमेशा बैठकर आराम से फिर नहाना चाहिए, ठीक है। और मेक श्योर द फ्लोर इज़ ड्राई, जब भी वो जाएँ तो हमेशा जो फ्लोर है वो सूखा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो गिर भी सकते हैं। लोअर द वाटर टेम्परेचर इन द हाउस टू 120 डिग्रीज़, जो पानी है वो 120 डिग्री से कम गर्म रहना चाहिए ताकि वो आराम से नहा लें, ठीक है। इफ़ द पर्सन कांट गेट इनटू द टब और इज़ कंसर्न अबाउट गेटिंग आउट द टब, टू बाय और रेंट बाथ बेंच एंड। अच्छा, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो उसमें बाथ टब में नहीं नहा सकता, शॉवर में नहीं नहा सकता, तो एक एडवाइजेबल होनी चाहिए, मतलब कि जो ले सके कि भाई वो एक बेंच मिलता है उस पर ऊपर बैठ के उसको नहला सकें, ठीक है। शेविंग मतलब कि शेविंग करना, जो ये यूज़ एन इलेक्ट्रिक शेवर व्हेन शेविंग एंड एल्डरली पर्सन, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक वाला शेवर आता है दाढ़ी बनाने वाला, उससे बना सकें जिससे कि वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, सेफ़ और ईजियर होता है वो, ठीक है। इट इज़ एल्डरली पर्सन वेयर डेंचर व्हेन पुट देम इन देयर माउथ बिफोर शेविंग। डेंचर होता है, एक मुंह में अंदर डाल लेते हैं जिससे कि उनको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। हैव द एल्डरली पर्सन इन सिटिंग पोजीशन, भाई ये तो शेविंग है, शेविंग करवाना। माउथ केयर, मुंह के देखभाल करना। डेंचर केयर, दांतों की देखभाल करना, ठीक है। इसमें पॉइंट्स हैं बहुत सारे, या पढ़ाते टाइम भी अगर इसको एक बार पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा। ड्रेसिंग, उनकी ड्रेसिंग अच्छी करवाना। लेट द पर्सन चूज़ व्हाट टू वेयर, मतलब उनसे पूछना भी तुम्हें क्या पहनना पसंद है, जो उनको पहनना पसंद है जिसमें वो कंफर्टेबल फील होता है उनको, वही पहनना चाहिए उनको। पहनने के लिए एडवाइस भी करना चाहिए। फ्लेक्सिबल हो उनके लिए। सेकंड पॉइंट में लिखा है बी फ्लेक्सिबल वेयरिंग दिस वन, ठीक है, मे नॉट बी इम्पोर्टेंट टू एल्डर्स स्पेशली इट इज़ एडेड हैसल। ये सब चीज़ें नहीं पहननी चाहिए अगर कोई बूढ़ा लोग और वो घर पे रहता है, ठीक है, क्योंकि इससे फालतू में क्या वो करना। कंसिडर इजी टू वेयर क्लॉथ्स विद लार्ज फ्रंट फास्टनर्स, जिपर्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। इलास्टिक वेस्ट बैंड एंड स्लिप ऑन शूज़, मतलब कि जो जैसे हम कमर पे जो बांधते हैं वो उसकी बजाय अगर इलास्टिक वाली चीज़ें पहनाई जाए तो वो ज़्यादा सही है। और जो स्लीपर होते हैं और शूज़ होते हैं वो स्लिप वाले होने चाहिए, मतलब स्लिप वैसा स्लिप नहीं, जैसे कि वो होते हैं ना
बंद करने वाले खोलने वाले लेज नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है, लेसिस, सॉरी लेज कह रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट आता है ईटिंग। ईटिंग कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है बूढ़े लोगों में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं खाना खाने में, चबाने में, और उसके बाद पचाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसीलिए उनका इस टाइम पे ज़्यादा रिलैक्स वगैरह फील करवाना चाहिए उनको। और इसमें क्या क्या लिखा है, चेक गम्स फॉर एरियाज ऑफ रेडनेस, डेंचर में नॉट फिट करेक्टली एंड कोज द एल्डरली मेंबर पेन व्हेन चेविंग। देखो इसमें क्या होता है, डेंचर जैसे वो लगाए जाते हैं ना, नकली दांत, वो लगा दिए जाते हैं, तो उनके टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए उनके गम वगैरह रेडनेस तो नहीं हो गया उसमें, तो अगर वो होगा तो उनको खाने में चबाने में प्रॉब्लम आएगी। प्रोवाइड अडेप्टिव इक्विपमेंट सच एज प्लेट गार्ड्स और स्पेशल सिल्वर वेयर विद बेल्ट अप हैंडल्स, दिस कैन बी परचेज फ्रॉम मेडिकल सप्लाई हाउसेज। अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि भाई इनको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेडिकल हाउस से जाकर आप लेके आ सकते हो। जैसे कि एनकरेज ओल्डर पीपल टू यूज़ ए स्ट्रॉ, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको स्ट्रॉ, कप और टू हैंडल्स की वगैरह चीज़ें बतानी कि भाई आप इससे ही खाओ। और एक ग्लास विद रिब्ड सरफेस फॉर इंडिपेंडेंट ड्रिंकिंग, मतलब कि वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ग्लास जिससे कि वो उसका जो निचला तला है वो क्या होना चाहिए, रिब्ड होना चाहिए, मतलब समतल होना चाहिए, जिससे कि आराम से पकड़ के रख सके। जैसे डिज़ाइन वाले होते हैं वो थोड़ा सा गोल होते हैं, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ़ द ओल्डर अडल्ट हैज़ लिमिटेड विज़न, अगर जो बूढ़े लोग हैं उनको दूर तक नहीं दिखाई देता है, कंसिस्टेंट प्लेस सेटिंग ऑफ फूड एंड utensils हेल्प टू नो वेयर टू फाइंड सिल्वरवेयर, बेवरेज एट्सेट्रा। हाँ अच्छा, उनके लिए टाइम सेट कर देना कि भाई क्या चीज़ कब कितने बजे मिलेगी। तो फिर जैसे कि योर मीट इज़ एट 9 o'clock, तो मैं खाना 9 बजे मिलेगा, पटैटो 12 बजे मिलेगा, कैरेट्स 3 बजे मिलेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है द ट्रीट ओल्डर पीपल हु आर बीइंग फेड एज अडल्ट नॉट चिल्ड्रन, मतलब कि उनको ऐसे वो करना कि जैसे कि वो बूढ़े लोग हैं उसी हिसाब से उनको खाना देना, बच्चों के हिसाब से नहीं, ठीक है। डिसिप्लिनिंग पुअर ईटिंग हैबिट शुड बी अवॉइडेड, मतलब कि गंदी आदतें जो खाने के टाइम पे होती हैं वो सब चीज़ें अवॉइड करना उनके लिए, ठीक है, उनसे भी कहना कि अवॉइड करो। रिफ्यूजिंग टू ईट, अगर वो खाना खाने के लिए मना करते हैं। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू टेस्ट एंड स्मेल, मतलब कि उस टाइम पे जो एबिलिटी होती है टेस्ट एंड स्मेल की वो कम हो जाती है। मेडिकेशन, डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा होता है। और कॉन्स्टिपेशन फॉर कहाँ गया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कॉमन होता है इस टाइम पर। रिफ्यूज़, तो इसलिए वो ज़्यादातर रिफ्यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। तो इसके लिए क्या कहें, चेक फॉर टूथ, उनके हमेशा दांतों की देखभाल करना, माउथ पेन तो नहीं हो रहा, उनका डेंचर प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ़ ही सडनली लूज इंटरेस्ट इन ईटिंग, एनकरेज हिम टू विजिट द डेंटिस्ट एज मैनी प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेबल। अगर वो इस वजह से नहीं खा रहे हैं तो फिर उनको डेंटिस्ट के पास जाने के लिए बोलना चाहिए, ठीक है। डोंट स्कोल्ड इफ़ ही रिफ्यूज़ टू ईट, अगर वो खाना नहीं खाते उनको उनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए। इंस्टेंट फाइंड आउट वाई, वो क्यों नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है। सी इफ़ यू कैन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन दैट वर्क फॉर बोथ ऑफ यू, तो अगर तुम ये चीज़ करोगे तो फिर वो तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है एपेटाइट ऑफन इम्प्रूव्स व्हेन मील टाइम इज़ रिलैक्स्ड एंड इन्जॉयबल। जब एपेटाइट मतलब कि भूख लगना, ठीक है, वो इम्प्रूव होएगा अगर मील टाइम रिलैक्स्ड होगा और इन्जॉयबल होगा, ठीक है, खाने का टाइम, ठीक है। द फॉलोइंग आर असिस्टेड डिवाइस दैट कैन हेल्प विद ईटिंग, क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं ईटिंग के लिए। बेंडेबल स्ट्रॉल हेल्प व्हेन समवन ड्रिंक्स इन बेड, अगर कोई बेड पे बैठे बैठे कोई भी चीज़ पीना चाहते हैं तो उनको स्ट्रॉ दे देनी चाहिए, जिससे उनको आसानी होगी। थिन फ्लैट स्पंज विल कीप ए प्लेट फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन द टेबल, एक बहुत ही पतली और फ्लैट स्पंज रख देना चाहिए टेबल के ऊपर, जिससे कि वो इधर उधर नहीं जाएगा टेबल पे, और वो एक ही जगह रुका रहेगा। डिवाइडेड प्लेट्स और प्लेट्स विद रिम्स मेक इट ईजियर टू स्कूप आउट फूड ऑन टू ए उटेंसिल, छोड़ो इसको। लार्जर हैंडल्ड utensils for weak or
arthritic hands. You can improve these by using foam rubber, hair curler, sponge rubber और a वॉश क्लॉथ. अच्छा, लार्जर हैंडल यूटेंसिल्स यूज़ करने चाहिए जिससे कि उसको जैसे कि उनको पकड़ने में आसानी हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है टॉयलेटिंग. टॉयलेटिंग में क्या है, टॉयलेटिंग इज़ ए वेरी प्राइवेट मैटर. ठीक है. इट इज़ वेरी वल्नरेबल एंड डिफेंसलेस टाइम फॉर अनदर पर्सन. रीअश्योरिंग एटीट्यूड फ्रॉम यू कैन हेल्प लेसन फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट एंड डिस्कम्फर्ट. ये रीअश्योर करना चाहिए उनको कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट एंड डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ नहीं है, आप आराम से जो चीज़ करनी है करो. गिव देम प्राइवेसी, उनको प्राइवेसी दो. लुक द अदर वे फॉर फ्यू मोमेंट्स. ठीक है. जब वो ऐसी चीज़ अगर तुम उनके सामने हो तो इधर उधर देखो. लीव द रूम, उस रूम को छोड़ के चले जाओ. अलाउ द एल्डर पर्सन एक्स्ट्रा टाइम टू डू व्हाट दे कैन डू. जो चीज़ वो कर रहे हैं उसको करने दो, एक्स्ट्रा टाइम दो उनके लिए. बी पेशेंट व्हेन ए रिक्वेस्ट फॉर योर टाइम कम्स व्हेन यू आर बिजी विद अदर थिंग्स. अगर तुम किसी और चीज़ में बिजी हो तो फिर उसको छोड़ के उनके पास ये चीज़ के लिए आ जाओ. ठीक है. मेक श्योर द एनवायरनमेंट सपोर्ट्स गेटिंग टू द बाथरूम. सपोर्ट करना चाहिए. मेक श्योर द हॉलवे एंड बेडरूम आर वेल लिट. मतलब कि अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्री ऑफ क्लटर होना चाहिए. और अगर वो वॉकर वगैरह पे चलते हैं तो वो चीज़ उनके पास होनी चाहिए. नाइट लाइट इन द बाथरूम और लीव ए लाइट ऑन. हमेशा रात में उसकी लाइट ऑन करके सोना चाहिए. कमोड्स आर वैल्यूएबल टू बाय और रेंट इफ इट्स हार्ड टू गेट द बाथरूम. कमोड्स आर स्पेशली हेल्पफुल ड्यूरिंग द नाइट. जो कमोड्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, जो ये वाले होते हैं एल्डरली पीपल के लिए. ये आसानी से बाय भी कर सकते हो, रेंट पे लेना, रेंट पे मिल जाते हैं ये. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रात के समय के लिए. बेड पैन्स एंड यूरिनल्स में बी नीडेड इफ़ द एल्डर पर्सन कांट गेट आउट ऑफ बेड. बेड पैन्स मिलते हैं, यूरिनल्स मिलते हैं बाथरूम के लिए. ठीक है. वो जो कि बेड पे पड़े पड़े भी हो सकता है. दे कैन बी परचेज्ड एट मेडिकल सप्लाई स्टोर्स. जो कि तुम्हें किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, आराम से ले सकते हैं. ठीक है. Raise toilet seats and toilet risers. Raise the height of the toilet seat making it easier to get on. मतलब कि जो तुम्हारी टॉयलेट की सीट अगर वो डाउन में है तो उसको ऊपर करवा लेना चाहिए जिससे कि उनको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वो बैठ सकें या सारी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो. डिस्पोजेबल पैड्स आते हैं, अंडर गारमेंट्स टू प्रोटेक्ट क्लोथिंग एंड बेडिंग, जो कि उनको पहना सकते हैं रात में सोते हुए, जैसे बच्चों को पहनाया जाता है. ठीक. नेक्स्ट आता है असिस्टिंग एल्डर्स विद देयर पर्सनल हाइजीन. उनकी पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए. सेम ही चीज़ है. नेक्स्ट आता है स्किन केयर. स्किन केयर द हेल्थ ऑफ ए स्किन टेल्स अ लॉट अबाउट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ए पर्सन. एग्रावेटिंग स्किन हेल्थ इज ए नेचुरल प्रोसेस बट सीनियर्स कैन स्लो डाउन द प्रोसेस विद द राइट केयर. जो बूढ़े लोग होते हैं वो इस चीज़ को कम कर देते हैं अपनी स्किन केयर के बारे में ज़्यादा ध्यान रखने के लिए. एक क्विक टिप फॉर बेटर स्किन केयर फॉर एडल्ट्स. कुछ इन्होंने टिप्स बताए हैं अच्छे उनकी उसको रखने के लिए. स्टार्ट एंड एंड द डे विद ए बॉडी लोशन. उनका जब भी शुरुआत सुबह उठते हैं जब भी उनको एक बॉडी लोशन लगा देना चाहिए. रात को सोते समय भी बॉडी लोशन लगा देना चाहिए जिससे कि उनकी क्या फेस पे जो है स्किन में ड्राइनेस हो जाती है वो चीज़ें नहीं होंगी. उनको इचिंग वगैरह खारिश वगैरह नहीं होगी. ठीक है. यूज़ वाटर एंड सोप माइल्डली. बहुत कम पानी और सोप साबुन को बहुत कम यूज़ करना चाहिए. ठीक है. सनस्क्रीन लोकेशन इज अ मस्ट इफ एल्डरली पर्सन इज़ हेडिंग आउट. जो सनस्क्रीन लोकेशन है जहाँ पर ज़्यादा धूप वगैरह आती है उस जगह पर उनको हार्मफुल वगैरह कर सकती है. उस जगह पर उनको बैठने या लेटने से मना करना चाहिए. उनका ड्रेस सेंसिबली, उनको एक ड्रेस सेंसिबली तरीके से पहननी चाहिए. ये भी चीज़ें बतानी चाहिए कि ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा खुला ना हो जिससे कि उनको उनकी जो स्किन पे असर पड़ेगा. ठीक है. नेल केयर तो ईजिली अप्लाई नेल ऑयल्स है. नेल ऑयल्स यूज़ ए रिकमेंडेड नेल ऑयल ऑन ए रेगुलर बेसिस. अच्छा जी. नेल ऑयल आता है उसको रेगुलर बेसिस पे लगाना चाहिए. इट हेल्प्स यू अवॉइड नेल क्यूटिकल्स एंड हैंग नेल्स दैट कैन कॉज एक्सट्रीम पेन.
मतलब कि नाखून बड़े नहीं करने चाहिए, जिससे अदरवाइज़ वो टूटते हैं या कुछ भी होता है तो दर्द करेंगे। तो इसलिए हमेशा हाथों में नेल ऑयल लगाना चाहिए उंगलियों पर। ट्रिम नेल्स फ्रिक्वेंटली, टाइम टू टाइम कट करते रहना चाहिए। ड्राई देयर नेल्स वेन एवर दे वॉश देयर हैंड्स, उनके नाखून को हमेशा साफ़ कर देना चाहिए जब वो हाथ धोते हैं, ठीक है, सुखा देना चाहिए। हेयर केयर है क्या, डे ऑफ हेयर कट, टाइम टू ब्रश ऑफ कॉम्ब हेयर, मतलब कि टाइम टू टाइम उनके वो ब्रश करता रहना चाहिए उनके सिर के बालों को। व्हेन टू वॉश हेयर, जब उनके सिर को धो देना चाहिए। प्रोडक्ट्स दे में नीड टू देयर हेयर, जो वो प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए जो उनके बालों की उसके लिए होने यूज़ करते हैं या उनको सही लगता है, ठीक है। इजी टू मेंटेन स्टाइल, इससे क्या होता है उनका जो स्टाइल है वो मेंटेन करने में सहायता मिलती और उनको अपने अंदर से एक पॉजिटिव फील होता है कि मैं हाँ अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है। वॉशिंग देयर हेयर, उनको टाइम टू टाइम वॉश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन एल्डरली पीपल। एक फिजिकल और मेंटल दोनों इफेक्ट होता है किस पे, एजिंग का। एजिंग मतलब कि वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े लोगों पर। ओल्ड एज इज ए वर्ल्ड वाइड फेनोमेना, ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड वाइड होता है। जनरली accompanied by a number of problems that the aged have to face and get attended to. There is a great body of evidence of a rise in a morbidity, mortality, hospitalization, and loss of functional status related to common mental disorders इन द एल्डरली पेशेंट्स, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि देर इज ये बहुत अच्छे हमारा शरीर है जो कि धीरे धीरे क्या मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी की तरफ बढ़ता है, जिससे कि क्या होता है हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ हमारा मेंटल डिसऑर्डर वगैरह इन द एल्डरली पेशेंट में होता रहता है। जिससे कहते हैं ना लोग जब बूढ़े होते हैं तो सठ ही आ जाते हैं, पर लेकिन वो क्या करें, मेंटल डिसऑर्डर अपने आप होता है, ठीक है, कोई करता नहीं है ये। ओवरलैप ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन इज़ वेरी कॉमन इन ओल्डर एडल्ट। जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी, मतलब कि कुछ हो जाएगा इस चीज़ का ज़्यादा उसमें वो रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी सिम्टम्स वगैरह उनको होते रहते हैं। ओल्ड एज इज़ ऑफन पोर्ट्रेड एज ए टाइम ऑफ रेस्ट, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा सिर्फ रेस्ट करने का टाइम है, उनको वो काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्हें हमेशा ज़्यादातर वो रेस्ट करने के उसमें ही रहते हैं। रिफ्लेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू डू थिंग्स व्हेन दैट वर पुट ऑफ वाइल रेजिंग फैमिलीज एंड परचेजिंग कैरियर्स। अच्छा वो ये देखते हैं कि भाई अब हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो अपने परस्यूइंग करते हैं अपने नए नए कैरियर में, और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को बैठ के देखना चाहते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें हो जाएं उनके सामने, ठीक है। यही सारी बातें बताई गई हैं। कोग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ फॉर मोस्ट ओल्डर अडल्ट्स, एज एसोसिएटेड चेंजेस इन कोग्निशन, जैसे कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो एज एसोसिएटेड होते हैं, आर माइल्ड एंड डू नॉट सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद डेली फंक्शनिंग। जो ज़्यादातर बूढ़े लोग हो जाते हैं फिर वो डेली जो फंक्शन या कुछ भी होता है घर में उस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं वो, ठीक है। ओल्डर अडल्ट्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, जो बूढ़े लोग हैं वो नई चीज़ें सीखने के लिए अभी भी वो होते हैं, लर्निंग न्यू स्किल्स इवन लेट इन लाइफ, चाहे वो लेट हो जाए लाइफ में पर लेकिन वो नई चीज़ें सीखने के लिए वो रहते हैं। तो लर्निंग में टेक लॉन्गर देन यंगर अडल्ट्स, जो जवान लोग हैं वो जल्दी सीख जाते हैं पर बूढ़े लोगों को थोड़ा टाइम लगता है पर वो सीख जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी शोज नोटिसेबल चेंजेस विद एज, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, मतलब कि कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें उनको याद रहती हैं, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी डिक्लाइन लेस विद एज, जो बहुत पुरानी बात होती है वो धीरे धीरे वो भूलने लग जाते हैं, ठीक है। सम चेंजेस इन विजडम एंड क्रिएटिविटी ऑफन कंटिन्यू विद द वेरी एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। For example, people who were outgoing during young adulthood are likely to be outgoing in later life। अच्छा, जो कह रहे हैं कि जैसे कि जो पीपल हैं ज़्यादातर यंग एज में इधर उधर घूमने वगैरह अडल्टहुड में नहीं जाते हैं, पर वो कोशिश करते हैं जब यंग वन होते हैं जब भी चले जाने चाहिए। मोस्ट ओल्डर अडल्ट्स रिपोर्ट गुड मेंटल हेल्थ, ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ सही होती है, कुछ ही लोग होते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, जिससे कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी,
साइज़ोफ्रेनिया और डायमेंशिया। ठीक है, डायमेंशिया में क्या होता है, उनको कोई चीज़ सामने नहीं होती और वो चीज़ दिखाई देने लगती है, उसको बोलते हैं डायमेंशिया। ठीक है, द सुसाइड रेट फॉर मैन ओवर 85 इज़ हायर दैन दैट ऑफ एनी अदर एज ग्रुप। ज़्यादातर जो 85 से ऊपर हैं उसमें सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है इस एज ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी। As they age, people are generally more satisfied with their lives and more optimistic about growing older. फिज़िकल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। कॉमन कंडीशन इन ओल्डर एज इंक्लूड हियरिंग लॉस, उनको सुनने की कमी हो जाती है, कैटरैक्ट्स एंड रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है, मतलब उनको साफ दिखाई नहीं देता है। बैक एंड नेक पेन, उनके कमर में और बैक में या गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, जोड़ों में दर्द होना। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये जो हमारे पल्मोनरी डिसीज़ होती हैं उसमें डायबिटिक हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, डायमेंशिया भी बताया मैंने। एज पीपल एज, जब उनको बूढ़े हो जाते हैं, दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस सेवरल कंडीशंस एट द सेम टाइम, उनको एक ही टाइम में इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ये सारी फिजिकल हेल्थ में बता देना। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्दी एजिंग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट यू कैन डू, तुम क्या कर सकते हो। वाइल एजिंग इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। देखो, ये एक इनएविटेबल पार्ट है, मतलब कि इनएविटेबल मतलब होना तो होना ही है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तुम बूढ़े होगे तो होगे, जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है तो निकलेगा। ठीक, डिप्रेशन नीड नॉट टू बी पार्ट ऑफ इट, डिप्रेशन इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। रिसर्चर एग्री दैट अर्ली रिकॉग्निशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन काउंटरैक्ट एंड प्रिवेंट डिप्रेशन, इमोशनल एंड फिजिकल कंसिक्वेंस। रिसर्चर इस बात पर एग्री करते हैं कि जो अर्ली रिकॉग्निशन जिनको हो जाता है उन, या फिर डायग्नोसिस वगैरह करके उनको थोड़ा बहुत टाइम के लिए आगे पीछे करा जा सकता है, पर इतना नहीं कि भाई तुम 100 साल तक जी जाओ। ठीक है, बी अवेयर ऑफ फिज़िकल लिमिटेशंस, अपने फिज़िकल लिमिटेशंस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कब क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं। तो इसीलिए एनकरेज एन ओल्डर अडल्ट टू कंसल्ट विद ए फिजिशियन, हमेशा फिजिशियन से मिलना चाहिए बिफोर मेकिंग डाइटरी चेंजेस, जब भी तुम्हें अपनी डाइट वगैरह चेंज करनी हो और अंडरटेकिंग एनी न्यू एक्टिविटी, कोई नई एक्टिविटी करनी है दैट में स्ट्रेस हिज और हर स्टेमिना, उसके स्टेमिना को वो कम, एक्टिविटी को वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल प्रेफरेंस, इंडिविजुअल प्रेफरेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बी टैक्टफुल होना चाहिए हमेशा, जैसे कि एन ओल्डर पर्सन विद फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम में इंटरप्ट वेल इंटेंशन्ड एनकरेजमेंट एज फर्दर प्रूफ ऑफ हिज और हर डिक्लाइनिंग कंडीशन, मतलब कि उनकी जो डिक्लाइनिंग कंडीशन है वो उनको अच्छे से पता होनी चाहिए। अदर में रिसेंट एनी अटेम्प्ट एट इंटरवेंशन, ए साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स क्राफ्ट पॉजिटिव अप्रोच फॉर डीलिंग विद दीज एंड अदर सेंसिटिव इशूज़। ठीक, असिस्टिंग एल्डर्स विद मोबिलिटी के बारे में इनको अच्छे से बताना, बूढ़े लोगों को। इवन अडल्ट्स हु हैव लिव्ड इनक्रेडिबली हेल्दी, अगर कुछ बूढ़े लोग हैं वो बहुत अच्छा जिए हैं बचपन से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव लिव्स कैन हैव सम डिफ़िकल्ट विद द मूवमेंट एज दे गेट ओल्डर, कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे उनको कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। सीनियर्स कैन स्टार्ट टू लूज सम ऑफ देयर मोबिलिटी ड्यू टू एनी नंबर ऑफ कॉजेज़, कुछ नंबर ऑफ कॉजेज़ बताए गए हैं। इट इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर ओल्डर अडल्ट्स टू लूज सम मसल मास, उनका मसल मास है वो कम हो जाएगा ड्यू टू एज रिलेटेड चेंजेस। ठीक है, विच कैन बी मेड वर्स बाय मॉल न्यूट्रिशन एंड ए लॉक ऑफ एक्सरसाइज, अगर वो एक्सरसाइज कम करेंगे तो उनका मॉल न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, इन अदर केस सीनियर्स में फेस चेंजेस टू देयर मोबिलिटी आफ्टर सफरिंग इवन ए माइनर फॉल और इंजरी, जो मतलब कि उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, अगर उनको छोटी मोटी चोट वगैरह भी लग जाती है तो।
ठीक है। क्रॉनिक पेन एंड इलनेस कैन मेक इट हार्डर फॉर सीनियर टू बी एक्टिव। अगर कोई क्रॉनिक पेन होता है या इलनेस हो जाती है तो उनको सीनियर को एक्टिव रहने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मेडिकेशन में कोज डिजीनेस मतलब कि और लॉस ऑफ बैलेंस मतलब कि इतनी उम्र हो जाती है वो दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं तो उनको डिजीनेस मतलब कि चक्कर वगैरह आना उसको बोल सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ बैलेंस होता है उस टाइम पे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, हेल्पिंग सीनियर्स फेस मोबिलिटी प्रॉब्लम्स। मोबिलिटी प्रॉब्लम्स में उनको क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। मोबिलिटी मतलब कि चलना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। एज अ केयर गिवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू कैन डू हैव टू वॉच आउट फॉर वार्निंग साइंस दैट दे मे बी एक्सपीरियंसिंग मोबिलिटी प्रॉब्लम्स। जो वो चीज़ें मोबिलिटी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उस पर हेल्प करना, जैसे कि मूविंग जिंजरली और स्लोली, बहुत तेज़ी से चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। होल्डिंग ऑन टू फर्नीचर एंड वॉल फॉर सपोर्ट। हाँ मतलब कि जब वो चल रहे हैं तो उन्होंने दीवार वगैरह फर्नीचर को पकड़ के चल रही हैं। अवॉइडिंग द स्टेयर्स, सीढ़ियों को अवॉइड करना चाहिए उनको। ग्रोनिंग और एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्टी व्हेन सिटिंग डाउन और स्टैंडिंग अप, मतलब कि उनकी कमर वगैरह में दर्द एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो खड़े होते हैं बैठने पे। स्विमिंग और हैविंग ट्रबल विद होल्डिंग देयर बैलेंस, मतलब कि जब वो खड़े रहते हैं अपने आप में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अवॉइडिंग मूवमेंट एंड एक्टिविटी टुगेदर, इसीलिए अवॉइड करना चाहिए ज़्यादातर मूवमेंट और एक्टिविटी को एक साथ, ठीक है। गेट सपोर्ट फ्रॉम ए सीनियर कंपेनियन, मेक देयर होम एक्सेसिबल एंड अकोमोडेशन, उनका जो घर है वो ऐसा एक्सेसिबल बनाना चाहिए जिससे कि वो इसमें क्या है जैसे कि फाशन और रिमूव रग्स, ठीक है। गेट रीड ऑफ